खान सर के कोचिंग सेंटर में बिहार पुलिस पहुंची। और न सिर्फ पुलिस पहुंची बल्कि फीता लेकर पहुंची थी। नपाई चुखाई शुरू की पुलिस ने, मेजरमेंट लिए। देख रहे हैं पुलिस ने आप नाप जोक किया है और दावा किया जा रहा है कि फायर विभाग की नजर कोचिंग पर पड़ी है और कोचिंग में ताला लग सकता है। खान सर फिलहाल फरार है। खान सर और उनका कोचिंग सेंटर लगातार विवादों की आग में फंसता जा रहा है। मुश्किलों की लपटें उन्हें और उनके खान ग्लोबल स्टडीज को घेर रही हैं। कभी पुलिस दबिश देती है तो कभी फायर डिपार्टमेंट, जांच पड़ताल भी होती है और नापजोक भी। कयास खान सर की गिरफ्तारी से होता हुआ उनके सेंटर के सील होने तक पहुंच चुका है। हमारे द्वारा दिए गए सुझाव का अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर समाधान कर लें, अन्यथा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। भले ही मामला कोचिंग सेंटरों की आपसी रंजिश का हो, भले ही मामला कोचिंग कारोबार के किंग बनने का हो, भले ही मामला पटना के मुसल्लापुर में चल रही रेस में सबसे आगे निकलने का हो, लेकिन तय मानिए कि नुकसान छात्रों का हो रहा है। अब छात्र चाहे इधर के हों या उधर के। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर क्यों खान सर की कोचिंग सील हो सकती है। ऐसा क्या किया है उन्होंने। पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने आखिर ये क्यों कहा। विवादों के बीच खान सर मुश्किल में है और मुश्किल में खान सर का कोचिंग सेंटर भी है। खान ग्लोबल स्टडीज के सील होने का खतरा है। ये सेंटर फायर सेफ्टी नियमों को लेकर सवालों में है, यानी आग बुझाने के ठीक से इंतजाम नहीं है। हजारों छात्र पढ़ते हैं। बिहार अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी किया है। खान सर को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। खान सर के सेंटर को नोटिस दिया 31 मई को और 15 जून तक मानकों को पूरा करने को कहा गया है। पहले 2 मार्च को भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन फायर सेफ्टी मानकों को पूरा नहीं किया गया। अगर सेंटर में वो मानक अब भी पूरे नहीं किए जाते हैं तो फायर डिपार्टमेंट उनकी कोचिंग को सील कर देगा। फिलहाल अस्पतालों और होटलों की जांच चल रही है। इसके बाद कोचिंग संस्थानों की दोबारा जांच की जाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं फायर ऑफिसर और सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। खान ग्लोबल स्टडीज़ में हम लोगों ने पाया कि पूर्व में उनके यहाँ जो जांच हम लोगों ने किया था, उनको हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे अनुपालन करने के लिए, जैसे फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम, ओवरहेड टैंक, डाउन कमर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम। इन सारे सुझावों का अनुपालन अभी तक उनके द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा उनके यहाँ जो सीढ़ी है वो मानक के अनुरूप नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने उनको एक नोटिस निर्गत किया है कि इन सभी का सुझाव, हमारे द्वारा दिए गए सुझाव का अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर समाधान कर लें, अन्यथा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। कहीं ना कहीं एक कोई बड़ी साजिश है। जिनकी कोचिंग नहीं चल रही थी या जो इनकी दुकान नहीं चल रही थी, जो लगातार इन दोनों के ऊंचे प्रतिभा के कारण जिनको जलन हो रहा था, उन्होंने एक रेस्पेक्ट को खत्म करने की एक गहरी साजिश रची। चाहे वो कोई कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे अच्छा इसमें यूट्यूबर, ब्लॉगर, इन लोगों ने बड़ा साजिश किया। नहीं पढ़ते हैं तो आपका सर कैसे हुए हो? खान जी आप बोलिए ना, मतलब सब लोग बने। आप अगर विद्यार्थी नहीं हैं तो आप खान सर मत बोलिए, आप खान जी बोलिए। खान जी जो हैं उनको नियम के अनुसार जो भी कार्रवाई है सरकार कानून के अनुसार कर रही है और कानून के अनुसार प्रशासन अपना काम करेगी। क्या इसलिए हमने कहा कि कानून अपना निष्पक्षता से काम करे और जो भी कानून को तोड़ता है, गैर कानूनी काम में संलिप्त है, ये गलत काम किया है, तो फिर उनके ऊपर विधि संगत कार्रवाई हो। अब देखिए जरा, खान सर पर चौतरफा सवाल भी उठ रहे हैं और उनके समर्थन में भी लोग खड़े हो रहे हैं। दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन खान सर के रिश्तेदार सामने आ गए। ये देख रहे हैं, निसार अहमद और इमरान अहमद, ये उनके चाचा हैं, लेकिन चाचा जान तो खान सर के खिलाफ बोल रहे हैं, खान सर पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए जरा चाचा क्या कह रहे हैं। ये इमरान अहमद हैं खान सर के चाचा। इन्होंने कहा खान सर शिक्षा माफिया हैं, नटवर लाल हैं। चाचा कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के जरिए छात्रों को धोखे में रखते हैं। फैजल खान ने झूठ फैलाए, लोकप्रियता का दुरुपयोग किया।
उसने अपनी सफलता के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। ये खुद को ऊंचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फैसल खान विरोधियों को दबाता है, गंदे नेचर का इंसान है। मेरा पुश्तैनी मकान साझे में बना है, वो उसे हड़पना चाहता है। ये देखिए निसार अहमद, खान सर के दूसरे चाचा, वो कह रहे हैं उसके पास कोई खास शैक्षणिक योग्यता नहीं है। यानी वो कह रहे हैं खान सर बहुत पढ़े लिखे नहीं है, उसकी सारी डिग्री फर्जी है, वो बस बोलने में माहिर है और अपनी बोली से ही अपनी आजीविका चला रहा है। फैजल खान दुनिया के जंजाल में पढ़कर बर्बाद हो गया है, उसे कुछ नहीं आता, बेवकूफ बनाता है, उसका नेचर दबंगों वाला है। अब खान देवरिया में खान सर के पड़ोसी अशोक सिंह, खान सर देवरिया के रहने वाले हैं, पड़ोसी कह रहा है उन्होंने वहां एक 3 मंजिला मकान बनवाया है। मोहल्ले में नाला निर्माण के दौरान उन्होंने विवाद किया था। रास्ते और बाउंड्री को लेकर भी लंबे समय से विवाद चल रहा है। मोहल्ले के कई परिवारों के साथ फैजल खान का मतभेद रहा है, उनकी वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब चाचा खान सर पर हमला कर रहे हैं, 2 वजह हो सकती है, या तो चाचा जो कह रहे हैं वो सही है, या खान सर ने इतनी तरक्की कर ली है इसलिए चाचा पसंद नहीं कर रहे हैं। सुनिए। तो आगे बढ़ने का हवस जो है होता है, उसमें पढ़ के वो बर्बाद हो गया। वो लोगों को बेवकूफ बना के अपनी भाषा शैली से, आता कुछ नहीं है उसको। यही मिशन स्कूल में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे मिशन स्कूल चलता है, उसी का प्रोडक्ट है वो। और कोई उसके पास कोई खास डिग्री नहीं है, सब फर्जी इधर उधर से जुड़ा के। और बोलने में माहिर है वो, बोलने में वो माहिर है और उसी की रोटी खाता है, बोल के ही अपना गुजारा करता है। जो नाचते गाते हैं सब, वो फुसलाते हैं, बहलाएंगे सब, करेंगे सब उसी हिसाब से, उसी भाषा शैली में वो करता है। वो बहुत गंदे प्रवृत्ति का आदमी, वो अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता है। बहुत महत्वाकांक्षी नटवर लाल जैसे, इतना पैसे और रुपए का गुरूर और घमंड है कि अब अपने सामने किसी को देखना नहीं चाहता। सड़क का विवाद था जिसमें दबाव बना के और ये गलत तरीके से अपने पद का और अपने पैसे का दुरुपयोग करके और हम लोगों को और यहाँ के आसपास के सभी लोगों को प्रताड़ित करने के लिए जबरदस्ती वो हम लोगों का दीवार गिरा दिया गया। हमारे मोहल्ले में एक ज़मीन लिए और ज़मीन लेने के बाद से वो क्या किए कि हम लोग के पूरे मोहल्ले वासियों को, मतलब 4-5 घर को लेकर गलत पैमाइश करा करके और बुलडोजर मंगवा करके सारा ढरवा दिए और हम लोग को तबाह करके रख दिए। हम लोग उनसे इतना त्रस्त हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। तो रहिए खान सर के बाद अब वो खबर जिसका आपसे ताल्लुक है, आपकी जेब से ताल्लुक है। महंगाई का मीटर चढ़ रहा है, यानी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और सिलेंडर के दाम बढ़ने से देखिए प्रोटेस्ट हुआ है। उद्धव सेना ने संभाजी नगर में प्रदर्शन किया है सिलेंडर की कीमतों के खिलाफ।